हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। एंड गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम टेंसेस वाला जो पार्ट है वो 3 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सो आज हम लोग पार्ट 1 दैट इज़ पास्ट टेंस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सभी स्टूडेंट्स जो भी वीडियो देख रहे हैं एक पेन और पेपर लेके बैठ जाना पास में, और जितने स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ समझाऊंगी सब आपको नोट डाउन करने हैं, उनको मेमोराइज करने हैं। और उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट भी दूंगी आपको, जिसको आपको सॉल्व करके और उसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ओके, और जो भी उस पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर देंगे उसको उसका नाम मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में लूँगी और उसको एज अ विनर अनाउंस करूँगी। ओके, सो गाइस, टेंसेस जो होते हैं उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं? ही, शी एंड इट। ये होते हैं आपके सिंगुलर नाउन्स। ही इज़ यूज्ड फॉर मेल, शी इज़ यूज्ड फॉर फीमेल्स एंड इट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। प्लूरल नाउन्स के अंदर आपके आ जाते हैं यू, वी और दे। ये हम लोग बहुवचन के लिए यूज़ करते हैं। जब हम एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे? प्लूरल नाउन्स का। सो गाइस, जो पास्ट टेंसेस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम एक एक करके सभी के स्ट्रक्चर्स को और सभी के एग्जाम्पल्स को देखेंगे, और उसके बाद आपको पूरी तरह से टेंसेस का जो पास्ट टेंस वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और एक एक टेंसेस को बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले आते हैं द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच टुक प्लेस इन द पास्ट एंड इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कि जो चीज़ें ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, जो एक्शंस पास्ट में परफॉर्म हो चुके हैं और उसके बारे में आप किसी को बता रहे हो, और वो कंप्लीट कब हुई है? जब आप उसके बारे में किसी को बता रहे हो, उसी को हम कहते हैं द सिंपल पास्ट टेंस। आपको इनकी डेफिनेशंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि डेफिनेशंस आपको कहीं पर भी नहीं पूछेंगे। कहीं पर भी एग्ज़ाम में, आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे कोई क्लास हो आपकी, किसी भी में भी आपको डेफिनेशन नहीं पूछते हैं। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस करना होता है। और हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं अब। स्ट्रक्चर क्या कहता है? ऑल नाउन्स प्रोनाउंस प्लस वर्ब प्लस ईडी फॉर्म। मतलब नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए? ईडी फॉर्म आना चाहिए। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, दे लाफ्ड, आशी लाफ्ड। तो यहाँ पर जो दे है वो क्या है? प्लूरल नाउन है। और ये जो लाफ था यहाँ पर ये वर्ब था, और वर्ब में हमने कौन सा फॉर्म लगा दिया? ईडी फॉर्म लगा दिया। तो ये हो गया आपका द सिंपल पास्ट टेंस। सेकेंड एग्जाम्पल है आशी लाफ्ड। मतलब आशी गर्ल है और लाफ जो है यहाँ पर वो वर्ब है, और ईडी जो है वो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, या फिर हम इसको ईडी फॉर्म भी कहते हैं। ओके, सो ये सिंपल पास्ट टेंस आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है इसको आप बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए कि कहीं पर भी आपको सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब का ईडी फॉर्म दिख जाए तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। Okay, so let's move to the next one, that is the past continuous tense. The past continuous tense is used to express an action in progress at some time in the past. मतलब past में कभी वो action progress में रहा होगा, continuous continuity में रहा होगा, उसके लिए हम past continuous tense का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर पे आपको फोकस करना है। all nouns pronouns प्लस वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। यहाँ एग्जाम्पल देखिए आप, मैंने क्या लिखा है? ऑल नाउन्स या प्रोनाउंस। तो आपका नाउन क्या हो गया? यहाँ पर शी हो गया। और यहाँ पर सिंगुलर के साथ आपको वॉज यूज़ करना है, और प्लूरल के साथ क्या यूज़ करना है? वर। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी फॉर्म लगेगा। शी वॉज जंपिंग, वी वर जंपिंग। यहाँ पर जैसे प्लूरल था वी, तो उसके साथ मैंने वर लगाया, और जंप का कौन सा फॉर्म लगाया? जंपिंग। मतलब कि कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कंटिन्यूस आपको कहीं भी दिख जाए, चाहे वो पास्ट में हो, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, सब में जहाँ भी कंटिन्यूस दिख जाए आपको आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना ही है। वर्ब का फॉर्म कौन सा बदल जाता है? आईएनजी फॉर्म। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको आईएनजी दिख जाए तो अब ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए आपको कि ये कोई ना कोई कंटिन्यूस वाला पार्ट ही है। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ऑल नाउन्स प्रोनाउंस वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन,
that is the past perfect tense. The past perfect tense is used to describe an action that has taken place before another action in past. मतलब past के अंदर कोई action हुआ होगा, मान लीजिए एक action हुआ है A1 और दूसरा action हुआ है A2, तो A1 जब पूरी तरह से complete हो जाएगा तब A2 स्टार्ट होगा ना। तो पास्ट के अंदर जब A1 कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद A2 कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर में आपको बताना चाहूँगी, ऑल नाउन्स प्रोनाउंस प्लस हैड प्लस द पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी आपको हैड दिख जाए, HAD हैड कहीं पर भी दिख जाए तो वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड के साथ आपको क्या दिखना चाहिए, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, मतलब जो भी वर्ब हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा है दे हैड गॉन, शी हैड गॉन, तो दे यहाँ पर प्लूरल हो गया, हैड यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और गॉन यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया किसका, गो का। गो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, गॉन, इसीलिए हमने यहाँ यूज़ किया है दे हैड गॉन। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में यूज़ किया है शी हैड गॉन। अंडरस्टूड, पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, आई होप सो। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट। मतलब कोई ऐसी एक्शन है जो हो चुकी है पास्ट में लेकिन अभी भी चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है, ठीक है, किसी अनदर एक्शन के होने से पहले तक भी वो चल रही है, तब हम वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। और गाइस आप बिल्कुल मत घबराना कि हमको डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रही है या ऐसा कुछ, आपको इसके स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रक्चर पे फोकस की करिए क्योंकि आपको सेंटेंस को डिटेक्ट करना आना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस का फॉर्म लगा है। डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछी जाती है, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। ऑल नाउन्स प्रोनाउंस प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING फॉर्म। मतलब कहीं पर भी हैड बीन दिख जाए आपको और वर्ब का ING फॉर्म दिख जाए तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल देखोगे, दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस, शी हैड बीन डांसिंग। दे यहाँ पर हो गया प्लूरल, हैड बीन आपको यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और मैंने कहा था कंटिन्यूअस कहीं पर भी आ जाए तो आपको वहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, ING फॉर्म। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, प्ले का प्लेइंग कर दिया है। तो कहीं पर भी आपको हैड बीन दिख जाए और वर्ब का ING फॉर्म दिख जाए तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको पता है ना, परफेक्ट के अंदर हम हैड यूज़ करते हैं, तो परफेक्ट के लिए हमने हैड यूज़ कर लिया, और कहीं पर भी कंटिन्यूअस लिखा आ जाए तो वहाँ ING फॉर्म होता है। तो कहीं पर भी आपको हैड बीन और वर्ब का ING फॉर्म दिख जाए तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। आप लोग सारे स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना अच्छी से। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ यहाँ पर, इस प्रैक्टिस सेट को आपको सॉल्व करके मुझे बताना है, और इसके सॉल्यूशंस में आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2 जिसमें हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी, और जो भी पर्सन इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स सही देंगे उनका नाम मैं अपने आने वाली वीडियो में लूँगी और उनको एज ए विनर अनाउंस करूँगी। ओके, सो आपके जो भी इसके आंसर्स है वो सब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, एंड ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से सॉल्व करना है। इसका जो फर्स्ट वाला है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। द मैच डैश व्हेन वी रीच द स्टेडियम। यहाँ पर बच्चों को पता नहीं होता है कि हम क्या यूज़ करें। मैंने क्या लिखा है कोने में, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड यूज़ होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि ED फॉर्म यूज़ होता है वर्ब का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट, यहाँ पर वर्ब, ये जो ब्रैकेट में दिया होता है ना साइड में, ये वर्ब फॉर्म होता है। तो यहाँ पर वर्ब आपको स्टार्ट दे रखा है और आपको पता है कि आपको हेड यूज़ करना है, तो क्या हो जाएगा, हैड स्टार्टेड, द मैच हैड स्टार्टेड व्हेन वी रीच्ड द स्टेडियम। ऐसे ही आपको इन सभी सेंटेंसेस को देखना है। यहाँ पर मैंने पास्ट कंटिन्यूअस लिखा है तो फिर आपको स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए जो वर्ब फॉर्म मैंने ब्रैकेट में लिखा है उसका कौन सा फॉर्म लगेगा, ING लगेगा या ED फॉर्म लगेगा, उस अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सो होप गाइस कि आपको पास्ट टेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
मुझे विश्वास है। एंड इसके सॉल्यूशंस ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि मैं विनर को अनाउंस करूं। ओके, एंड इन लास्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ गाइस, वीडियो को शेयर कीजिए आपके सभी फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी टेंसेस क्लियर हो सके अच्छे से। एंड पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लाने वाली हूँ। एंड रिमेंबर गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन लास्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।